फ्रेंड्स, मेरी कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं किस वजह से स्कूल से दूर रहने चला गया था, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि मैंने उस लड़की की शादी तोड़ी या नहीं। तो दोस्तों, मेरा गुस्सा तो अब थोड़ा कम हो गया था, इसलिए मैं अब शादी नहीं तोड़ना चाहता था। बाद में सावी ने भी कहा कि हम दोनों अगर खुश हैं तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं उसकी शादी नहीं तोड़वाऊंगा, और उसकी शादी हो गई। लेकिन दोस्तों, जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मेरे दिल के किसी कोने में जो थोड़ा बहुत प्यार बचा था वह फिर से उमड़ पड़ा था। और भले ही मैं उसकी शादी में गया नहीं, मगर मैं इधर रात भर सो नहीं पाया था। इस तरह से मैं एक गलत काम करने से और किसी की जिंदगी बर्बाद करने से बच गया था। एक बात आपको और बता दूं दोस्तों, कि जो सपना संजोकर वह उस घर में गई थी, वह सपना कुछ ही दिनों में टूट गया था और उसकी इच्छाएं धरी की धरी रह गई। शॉर्ट में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि हम आज उसे देखकर हैरान नहीं होते, हम आज उसे देखकर हैरान नहीं होते, वह हमें देखकर खुद शर्मिंदा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज वह पीछे रह गई है और मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं स्कूल की तरफ। दोस्तों, गर्मी के दिन चल रहे थे। कुछ लोगों का रचाया चक्रव्यूह तोड़कर आने की वजह से हम दोनों उनकी नज़र में कांटे की तरह गड़ रहे थे। वह मैडम तो हमेशा हमारी गलतियां ढूंढने में ही लगी रहती थी। अब फिर से काम अधिक देने की वजह से मेरा प्रिंसिपल से वाद विवाद हो गया। मैंने बस यही बात कही थी दोस्तों कि जब मेरे गले पर छुरी लटकी हुई थी तब आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया, जबकि सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ था। और आज मेरी जरूरत पड़ रही है तो काम पर काम दिए जा रहे हैं। यह बात उन्हें बुरी लगी, इसीलिए वे भी अब हम दोनों पर दबाव देने लगे थे। अब काम भी बहुत देने लगे थे, और जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं थे। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सावी को समझाया कि ऐसे भी तुम्हारा स्कूल में परमानेंट का चांस नहीं है, तो फिर इस तरह के हैरेसमेंट सहकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए यह जॉब छोड़कर दूसरी जगह करो। सावी ने जॉब छोड़ दिया, मगर प्रिंसिपल ने इसका पगार रुकवा दिया। जब सावी ने सैलरी के लिए कॉल किया तो उसे स्कूल बुला लिया गया और सारे शिकवे गिले भुलाकर फिर से स्कूल ज्वाइन करने के लिए बोल दिया गया, और सावी ने फिर से स्कूल ज्वाइन कर ली। कुछ दिनों के बाद अगस्त महीने में सावी के घर वालों का हैरेसमेंट फिर बढ़ गया। सावी ने मुझे बताया कि घर वालों ने 19 अगस्त का रिजर्वेशन करवाया है और मुझे जबरदस्ती गांव भेज रहे हैं। सावी का जन्म मुंबई में ही हुआ था और बचपन से लेकर आज तक वह कभी भी गांव नहीं गई थी, लेकिन अब उसे गांव जाकर चाचा के घर पर रहना था। वह मेरे पास आई और रो रो कर कहने लगी कि जिन लोगों ने मुझे पैदा किया वे लोग ही मुझे सही ढंग से संभाल नहीं पाए, तो इन लोगों से क्या उम्मीद करूं? पता नहीं वे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब वह मुझसे जल्द से जल्द शादी करने की जिद करने लगी। मैंने फिर से उसे समझाने की कोशिश की कि आज हम जल्दबाजी में जो फैसला ले रहे हैं उसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ सकता है, मगर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। हार मानकर मैं एक दिन वकील से मिलने गया और उससे मिलकर 18 तारीख की शादी तय करके आया।
उस समय बबलू मुंबई आ गया था और साथ ही रहता था। मैंने माँ को फोन करके बुलाया, तब माँ ने मुझे समाज और रिश्तेदारों का विचार करने को कहा। मगर जब मैंने रिश्तेदारों का वास्तविक चेहरा उन्हें दिखाया और यह कहा कि जिन रिश्तेदारों की बात आज तुम कर रही हो वे लोग कभी तुम्हें पूछते भी हैं या कभी उन्होंने तुम्हें पूछा भी कि गरीबी में तुम अपने बेटों की शादी कैसे करोगी। अगर वे चाहते तो शायद हमें मुंबई आकर कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम इधर इतनी तकलीफें झेल रहे हैं, तब तो किसी को पड़ी नहीं थी। और आज जब मैं अपने मन की करने जा रहा हूँ तो ये लोग रिश्तों का वास्ता दे रहे हैं। ऐसे रिश्तों से क्या फायदा। मेरी बात से सहमत होकर माँ दुर्गेश यानी चाचा के लड़के के साथ मुंबई आ गई। उधर 15 तारीख से ही सावी के घर में उसको गांव भेजने की तैयारियां चल रही थी। जिसे कभी खाने के लिए नहीं पूछा जाता था, उसे अब नया मोबाइल खरीद कर देने की बात चल रही थी और बड़े प्यार से पूछा जा रहा था कि तुझे और क्या चाहिए, बोल हम खरीद कर देंगे। ये चाहती तो बहुत सारी चीजें खरीदवा कर अपने साथ लेकर आ सकती थी, मगर इसने कोई भी चीज लेने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि 18 तारीख को हम कोर्ट मैरिज करके शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। इस प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं था। हम अगर चाहते तो बहुत सारे वस्तुएं लेकर वह आ सकती थी, मगर हमें पैसों का लालच नहीं था, इसलिए मैंने उसे कुछ भी लाने से मना कर दिया था। समय गुजरता गया और आखिर वह दिन आ ही गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मेरे बताए अनुसार ही 18 तारीख को सावी सुबह अपने घर से किसी को बताए बिना ही स्कूल जाने के बहाने से निकल पड़ी। हालांकि इससे पहले मैंने कोर्ट मैरिज के प्रोसेस के बारे में पता कर लिया था और यह भी जानता था कि यादव बहुत डेंजर होते हैं और समय आने पर वे जान पर भी खेल जाते हैं। फिर भी मैंने हिम्मत की और आगे बढ़ा। लगभग 10 बजे हम घर से निकले। 12 बजे तक बांद्रा कोर्ट पहुंचे, वकील से मिले, मंदिर में शादी की, वकील से एग्रीमेंट बनवा कर लिया और वापस आकर टिटवाला पुलिस स्टेशन में ओसी जमा कर दी और अपने घर चले गए। उसी दिन से सावी मेरे घर पर रहने लगी। उधर सावी के घर वालों को लग रहा था कि यह 8-9 बजे तक घर आएगी, मगर 9 बजे तक वह घर नहीं पहुंची। उन्होंने फोन किया, लेकिन मैंने फोन पहले से ही बंद करके रखा था। लगभग रात के 10 बज चुके थे, मगर इसका पता नहीं चलने की वजह से अब उनकी खोजबीन शुरू हुई। रात के 12 बजे तक जब सावी का पता नहीं चला, तब वे लोग डर गए और 12:30 बजे टिटवाला के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गए। मगर वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि हम लोगों ने शादी कर ली है और वह मेरे साथ चली गई है। दोस्तों, इतना बड़ा जोखिम मैंने किसी का आधार न लेते हुए खुद के दम पर लिया था। इस तरह से मैंने सावी को दर्द के उस कुएं से बाहर निकाला था और इस तरह से सावी और मैं प्यार के इस रिश्ते को शादी के बंधन में परिवर्तित करने में सफल हुए। तो दोस्तों, अब आगे क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।